माननीय सभापति जी, संविधान में संशोधन क्यों होना चाहिए? पहला विषय तो ये है, पहला विषय ये है कि संविधान में संशोधन क्यों होना चाहिए। और संविधान में यही व्यवस्था है कि अगर लोकहित में, देशहित में, राष्ट्रहित में और लोगों के जीवन में अच्छा परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी संविधान संशोधन किए हैं, लेकिन हमने केवल 8 संविधान संशोधन किए। उन 8 संविधान संशोधनों को मैं आपके सामने बहुत संक्षेप में रखना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पहला संविधान संशोधन किया वो न्यायिक सेवाओं में एक आयोग के गठन के लिए किया था। हमने पहला संविधान संशोधन किया, न्यायिक सेवाओं में जो नियुक्तियां होती हैं उसके लिए एक आयोग बने, उसके गठन के लिए किया था। दूसरा संविधान संशोधन, हमारी सरकार ने कुल 8 संविधान संशोधन किए। दूसरा संविधान संशोधन हमने जो बांग्लादेश की सीमाओं के साथ 40 वर्ष से अधिक समय से विवादित क्षेत्र था, उस क्षेत्र के गांवों का परिवर्तन एक दूसरे से हो सके, उनके नागरिक एक दूसरे देशों के नागरिक बन सकें, उनको नागरिकता प्रदान की जा सके, उस दृष्टि से हमारी सरकार ने दूसरा संविधान संशोधन किया था। तीसरा संविधान संशोधन हमारी सरकार ने इस देश में एक टैक्स एक देश ऐसा बनाने के लिए, जीएसटी हमारे देश में लागू हो सके, उसके लिए हमारी सरकार ने तीसरा संविधान संशोधन किया था। चौथा संविधान संशोधन हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया था। पहले हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग की बातें तो बहुत होती हैं, बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं पिछड़ा वर्ग और ये, लेकिन इससे पहले किसी भी सरकार ने ये चिंता नहीं की थी कि पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। हमारी सरकार ने जो चौथा संविधान संशोधन किया था वो पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमारी सरकार ने वो संविधान संशोधन किया। पांचवा संविधान संशोधन हमने ऐसे जो गरीब तबके के लोग थे, जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक थी, उनको आर्थिक स्थिति, आर्थिक आधार पर उनको स्कूल शिक्षा से लेकर के उनको नौकरियों तक में 10% का रिजर्वेशन दिया जाए, इसके लिए हम 5वां संविधान संशोधन लेकर के आए थे। 6वां संविधान संशोधन हम इसलिए लेकर के आए थे कि राज्यों में और लोकसभा में जो हमारी रिजर्व सीटें होती हैं, उन रिजर्व सीटों का कार्यकाल 25 जनवरी 2020 को ख़त्म हो रहा था। 25 जनवरी 2020 को उनकी जो रिजर्व सीट का जो कोटा होता, आरक्षण होता है, वो आरक्षण समाप्त होने वाला था। तो हमारा जो 6वां संविधान संशोधन था, हम वो इसलिए लेकर के आए थे कि वैसे ही सीटों का राज्यों में और लोकसभा में वो रिजर्व सीटें, आरक्षित सीटें आरक्षित बनी रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। एंग्लो इंडियन का हमने उसमें लोप कर दिया था। एंग्लो इंडियन के लिए जो संविधान सुरक्षित सीटें थी उनको हटा दिया था, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों का रिजर्वेशन वैसे ही बरकरार रहे 10 साल तक, उसके लिए हम 6ठा संविधान संशोधन लेकर के आए थे। और 7वां संविधान संशोधन हम इसलिए लेकर के आए थे क्योंकि राज्यों को हमने एक अलग से अधिकार दिया था, राज्यों को उनके अधिकार को बहाल करने के लिए कि वो अपने प्रदेश में शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को चिन्हित कर सकें और उनके लिए उनके जीवन में एक अच्छा बदलाव आए, उस दृष्टि से वो व्यापक परिवर्तन कर सकें। उसके लिए उनके अधिकार को बहाल करने के लिए हमने 7वां संविधान संशोधन किया था। और 8वां संविधान संशोधन जो वास्तव में आज नहीं, इस देश की बहुत आने वाले भविष्य पर भी बड़ा प्रभाव डालने वाला है। 8वां संविधान संशोधन हम महिलाओं को देश की विधानसभाओं और लोकसभाओं में आरक्षण देने के लिए नारी वंदन अधिनियम 2023 के लिए लेकर के आए थे। ये हमने 8 संविधान संशोधन किए। नारी वंदन अधिनियम जो लेकर के आए हैं, उसके द्वारा न केवल महिलाओं को आरक्षण प्रदेश में विधानसभाओं में और लोकसभाओं में मिलने जा रहा है, वहीं ये बात भी हम लोग निश्चित रूप से जानते हैं कि इसका व्यापक प्रभाव होगा। अभी जिस तरह से 10 वर्षों में हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से काम किया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, हमने एक आयाम पर काम नहीं किया है। महिलाओं का सशक्तिकरण, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं कर रहे, महिलाओं का विकास नहीं कर रहे, महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र का विकास कर रहे हैं।